जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। और इस अध्याय में आज हम देखेंगे सब्बत का प्रभु और सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना और परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। और इसके साथ साथ हम देखेंगे यीशु और बालजबूल और पेड़ और उसका फल और स्वर्गीय चिन्ह की मांग। और साथ साथ हम देखेंगे अधूरे सुधार से विपत्ति। और अंत में देखेंगे हम यीशु की माता और यीशु के भाई। तो आइए शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की पहली आयत से। और इसका शीर्षक है सब्बत का प्रभु। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। सब्बत का सब्बत के दिन का मतलब है जिस दिन फास्ट रखते हैं। इसका मतलब ये है संडे का दिन भी आप मान सकते हो। और उसके चेलों को भूख लगी तो वो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तो संडे का दिन था और पुराने समय में क्या था कि इस दिन है वो जब तक प्रार्थना पूरी न हो लेती थी तब तक वो भोजन नहीं करते थे। उस जमाने के लोग हैं। तो उस समय यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी जा रहे थे। तो रास्ते में उसके चेलों को भूख लगी तो वो रास्ते में जो फसल खड़ी थी उसको तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने जैसा कि पहले बताया कि यीशु मसीह के साथ पूरी एक टीम चलती थी, पढ़े लिखे लोगों की, फरीसियों की और जो बाइबल के जो ज्ञाता थे उन लोगों की, और जो मूसा के जो जिसको हम कह सकते हैं विधान के जो तकड़े जानकार थे उनकी एक टीम रहती थी। उन्होंने तुरंत यीशु से कहा कि देखो तेरे चेले हैं, वो संडे के दिन है, व्रत रखने के दिन है, वो भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर बाले तोड़ के खा रहे हैं। यीशु ने उनसे क्या कहा फिर, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब दाऊद को भूख लगी थी और वो अपने दुश्मन से विशेष रूप से अपने बेटे से बचते हुए भाग रहा था। और तो क्या हुआ था कि वो एक चर्च में गया था और वहां पर जो 5 रोटियां रखी हुई थी चर्च की, वो दाऊद ने खाई थी और अपने चेलों को भी दी थी। आप ये सोचते हो कि 5 रोटी तो बहुत कम है एक आदमी के लिए भी, और उसने खुद भी खाई थी। तो बता दो कि पुराने जमाने में जो आजकल की जो रोटियां होती है वो नहीं, बल्कि बहुत बड़े साइज की रोटियां होती थी, बहुत ज़्यादा बड़े साइज की। ऐसा हमें कई जगह पढ़ने को मिलता है। उसी आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 रोटियां बहुत ज़्यादा थी उस जमाने में। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। तो जैसे कि हमने बताया कि भेंट की रोटियां दाऊद ने खाई थी, उसी बात को यीशु मसीह भी फरीसियों को बताते हैं कि दाऊद की बात तुम्हें याद नहीं कि जब उसे भूख लगी थी तो उसने भेंट की रोटियां खाई थी, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। यहाँ पर याद दिलाते हैं यीशु मसीह की दाऊद को भी खाना उचित नहीं था और उसके साथियों को उचित नहीं था, सिर्फ याजकों को उचित था, लेकिन दाऊद ने खाई। या क्या तुमने व्यवस्था में ये नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। ये बड़ी ही एक मार्के की नोटेबल बात है यीशु मसीह ने कही कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि यदि कोई विधि तोड़ दे, याजक विधि तोड़ दे तो वो माफ होती है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि याजक यदि कोई विधि तोड़ दे, कोई नियम तोड़ दे तो वो उसका माफ होता है, लेकिन यहाँ पर है यानी यीशु मसीह है जो तुम्हारे सामने खड़ा, वो याजक नहीं बल्कि याजक से भी बड़ा। और वो जो मंदिर है जिसकी विधि तोड़ने पर वो गुनाह हो जाता है और वो माफ हो जाता है याजक का, वो मंदिर नहीं बल्कि मंदिर से भी बड़ा है। साक्षात परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु। यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर है वो बलिदान चढ़ाने से, हम कोई भैंस को मार के चढ़ाएं या बकरे को चढ़ाएं, इससे नहीं, बल्कि यदि हम किसी का जीवन बचाए, किसी पर दया करें तो इस बात से ज्यादा खुश होते हैं।
और जो मनुष्य का पुत्र है अर्थात यीशु मसीह है, वो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। जिस प्रकार सोमवार से लेकर शनिवार के दिन तक जो प्रभुता करता है, तो वो संडे के दिन पर भी करता है। तो यहाँ पर हमने देखा सब्बत का प्रभु अर्थात हर दिन जो है वो परमेश्वर का बनाया हुआ है और सारे दिन है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है और सभी दिनों पर परमेश्वर को अधिकार दिया गया है। जो ये छोटे बड़े दिन हैं, ये मनुष्य के लिए छोटे बड़े हो सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सब दिन एक ही समान है और सारे दिनों के अंदर वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, वो जो चाहे वो करने में सक्षम है और कोई उसका हाथ पकड़ के ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया और ये तूने गलत किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में गया। तो इस गई जहां पर ये पिछली वाली घटना घटी है, इस जगह से चल के यीशु मसीह है वो जो वहां के लोकल लोग थे उनके आराधनालय में, उनके चर्च में चला गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। तो आसपास जो लोग खड़े थे, फरीसी खड़े थे, उन्होंने यीशु मसीह को पर दोष लगाने के लिए यीशु मसीह से पूछा, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? तो जो फरीसी थे उन्होंने कहा कि सब्बत के दिन के बारे में अभी आपने इतना कुछ हमें ज्ञान दिया है, इतनी सारी बातें बताई, इतना सारा प्रकाश डाला सब्बत के दिन के बारे में, तो ये बता दे क्या इसको ठीक करना उचित है या नहीं है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? तो बड़ी अच्छी बात करी है कि लोग है वो ज्ञान देते हैं भाई सब्बत के दिन है कोई भी काम करना सही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबको पता है कि सब्बत के दिन अर्थात संडे के दिन कोई भी काम करना उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक भेड़ और वो गड्ढे में गिर जाए तो तुम उसको निकालोगे या नहीं? भाग के निकालेंगे लोग और भूल जाएंगे कि आज संडे का दिन है, सब्बत का दिन है। लेकिन यही काम कोई दूसरा करे तो उसको दोषी ठहराते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह सब मनुष्य के दिल की बात, मन की बात है वो जानते हैं और जानता है कि मनुष्य कितना पापी है। और वो मनुष्य की विशेषता लगा लो या बुरी बात लगा लो, वो चीज जो अपने पर अप्लाई नहीं कर पाता आसानी से, वही चाहता है कि सामने वाली पार्टी, सामने वाले लोग है वो 100% वो अप्लाई करें। तो ये एक कमी है। आगे बढ़ते हैं। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब तुम अपनी एक भेड़ को जो गड्ढे में गिर जाए उसको नहीं छोड़ोगे और उसको निकालोगे, तो ये जो मनुष्य का मूल्य तो कितना बढ़कर है। तो मैं उसको यदि चंगा करूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जो इतने दिनों से पीड़ित है। इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरफ अच्छा हो गया। उसका एक हाथ था वो सूखा हुआ था, काम नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने उसको कहा कि आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने उस हाथ को छुआ, जो हाथ खराब था वो पहले हाथ के समान काम करने लगा और वो आदमी अच्छी तरह से चंगा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। फरीसियों ने जब इस घटना को देखा और यीशु मसीह के उत्तरों को देखा तो वो बहुत आग बबूला हो गए और बाहर जाकर यीशु मसीह को नष्ट करने की योजना बनाने लगे। और हम पहुंच गए हैं 15वीं आयत में और इसका शीर्षक है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। जब लोगों ने ये घटना देखी तो यीशु मसीह जब यहाँ से चला गया, आगे बढ़ा, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं वो हो लिए और उन्हें चेताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता कहा गया था वह पूरा हो। देखो वह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे को ज्यादा प्रकट मत करना, मेरी ज्यादा लोगों के सामने तारीफ मत करना, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था वो वचन जो हमने अभी पढ़ा
वो पूरा हो, वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, और वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा न रखे। और आगे हम देखते हैं 22वीं आयत से, तो इसमें है यीशु और बाल जबूल। यीशु और बाल जबूल, तो आइए फटाफट देख लेते हैं यीशु और बाल जबूल के बारे में क्या लिखा है। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। ध्यान से पढ़ेंगे। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, सब लोग मतलब जो फरीसी थे, जो कि यीशु मसीह में कमियां निकालने की कोशिश में रहते थे, ताकि यीशु मसीह से वो लोग जलते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहता था कि मैं खुदा का बेटा हूं, और वो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। 23 में ऐसे देखते हैं हम। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तो यहाँ पर जो फरीसी कहने लगे कि ये भाई ऐसा है कि ये मानते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालता है, भले चंगे करता है, और जो जितने भी चमत्कार करता है ना, ये तो जो दुष्ट आत्मा को जो सरदार है जिसका नाम बालजबूल है, उसकी मदद से, उसकी कृपा से, उसकी आशीर्वाद से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो ये सुनकर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करे। तो यीशु मसीह कहता है कि जब तुम कहते हो बाल जबूल जो कि एक शैतान है, उसके सरदार, उसकी सहायता से यदि ये मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो जब शैतान ही शैतान को निकालने लगा तो उसका राज्य स्थिर कहाँ रहेगा? तो ये कैसे हो सकता है कि एक शैतान ही वो दूसरों के अंदर जो शैतान घुसा हुआ है, दुष्ट आत्माएं होती है, वो निकाले? फिर तो उसका राज्य स्थिर ही नहीं रहेगा। इसका मतलब आपस में फूट पड़ गई। और मैं यदि ऐसा करता हूँ, वे मैं शैतान होकर शैतानों को निकालता, तुम अपनी बताओ, तुम किसकी सहायता से निकालते हो? तुम्हारी संतानें किसकी सहायता से निकालता है? 28 में लाइन लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। तो यीशु मसीह कहता है जो सच्चाई है वो यही है कि मैं तो परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, और यदि ऐसा है तो परमेश्वर का राज्य है वो बिल्कुल तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे सामने ही खड़ा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध न ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बहुत तगड़ा पहलवान आदमी हो और हम उसके घर में लूट मार करने चले, तो जैसे हम उसका सोना चांदी लूटेंगे तो वो तो हमें मार देगा, क्योंकि हमसे तो वो बहुत ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है। लेकिन हम उसको तभी लूट सकते हैं जब उसको बांध ले। यदि उसको बांध दिया जाए रस्सियों से तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो किसी को लूटना है तो जरूरी कि उसके ऊपर प्रबल हुआ जाए, काबू पाया जाए। तो इसी प्रकार से जब शैतान पर काबू पा लिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, तो शैतान है वो निकल जाता है और भाग जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। तो यहाँ पर जो मेरे साथ नहीं देते परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने में, वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो ये भी आगे बड़े काम की बात है, सारी ही बातें काम की है। यीशु मसीह ने नोटेबल बात कही है कि जो मेरे साथ नहीं बिखेरता
वह जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। मान लो कहीं पर आप हो और वहां पर सोने चांदी की बरसात होने लग जाए और वहां पर 100 आदमी हो आपके अलावा, और वे 100 के 100 है उस बरसात में से बटोर कर अपने घड़े भर लेते हैं, बाल्टियां भर लेती हैं और जी भर कर सब के सब बटोर लेते हैं। और आप देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है यार, सोने की बरसात हो रही है, कमाल है यार। लोग कितने सारे काम छोड़कर अपना सोना बटोर रहे हैं सबके सब यार, कमाल है यार, बड़ा अच्छा यार, मजेदार है यार, तो बहुत ही जबरदस्त है यार। यार मैंने सोने की बरसात देखी, 5 मिनट तक आप ऐसा ऐसा सोते हैं और 5 मिनट तक बरसात होती रहती है। उसके बाद वो बरसात है वो रुक जाती है और बरसात रुकने के बाद सब लोग जो सोना बटोर रहे थे खुशी खुशी नाचते हुए गाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि सबने सोना चांदी बटोरा। लेकिन आप सिर्फ सोचते रहे, आप उसको एंजॉय करते रहे, देखते रहे कि क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, वाह मजा आ गया। तो लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, जबकि जो आपके सामने 100 लोग थे वो करोड़पति अरबपति हो गए, क्योंकि जहां जब सोने की बरसात हो रही थी सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बटोरा और सब के सब है वो अमीर हो गए। जबकि आप है जहां पर खड़े थे आप वहीं खड़े रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नहीं बटोरा तो समझो आपने बिखेरा है। सब लोग है वो करोड़पति अरबपति हो गए, लेकिन आप है पहले उनसे भी अमीर थे हो सकता है, लेकिन अब इस बरसात के बाद वो सब के सब तो अमीर हो गए, कोठियों में रहने लगे, एसी में रहने लगे, लेकिन आप उसी झोपड़ी में रह गए, क्योंकि आपने सही समय पर एक्शन नहीं लिया, आपने बटोरा नहीं। इसी प्रकार यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, अर्थात जो मुझ पे विश्वास नहीं कर लाता, मेरे पे ईमान नहीं लाता, जो वचन पर नहीं चलता, तो वो आज जिस हालत में है उसी हालत में रह जाएगा। लेकिन जो लोग ईमान लाएंगे और मेरे साथ चलेंगे वो कल को स्वर्ग में होंगे और एक जबरदस्त वाला जीवन है वो जिएंगे। जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा है वो क्षमा किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि इंसान जो जो भी पाप करता है, जिस प्रकार के भी जुर्म करता है इस दुनिया के अंदर, वो सब के सब है एक समय पर माफ कर दी जाएंगे, यदि इंसान है वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो। और माफी न भी मांगे तो भी हो सकता है कि वो माफ कर दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है और वचन का बहिष्कार किया है और वचन को फैलाने में रोड़े अटकाए हैं, उन लोगों का ये पाप कदापि भी और किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। और आगे लिखते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। तो परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे कुछ कुछ तुम बोलते रहते हो और पता नहीं क्या क्या अनशन बकते रहते हो, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा और पिता के बारे में तुम यदि कुछ बोलोगे तो वो अपराध है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। और इसी हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और हम आ चुके हैं 33वें आयत में। और यहाँ से शीर्षक है पेड़ और उसका फल। यदि पेड़ का अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें सोच समझ कर बोलने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि यदि किसी पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ है वो फल की वजह से ही पहचाना जाता है कि अच्छा है या बुरा है।
सेब का जो पेड़ है उसकी विशेषता ये नहीं कि वो सेब का पेड़ है, बल्कि उसके जो फल लगते हैं वो बड़ा कीमती है और उसमें सारे गुण हैं। इस कारण से वो पेड़ भी कीमती बन गया क्योंकि फल अच्छा है। और जो बेरी का पेड़ है वो इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि उसके वो पेड़ के कांटे लगे हैं, बल्कि इसलिए बुरा है क्योंकि उसके ऊपर जो बेर लगते हैं उसके अंदर इतने विटामिन प्रोटीन नहीं है। तो इसी प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह की, जब तुम बुरे मनुष्य हो तो भली बातें कैसे निकाल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जो मन के अंदर भरा है वही तो जुबान पर आता है। इसलिए हमें कोई भी बात है वो सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने के द्वारा ही हम कैसे इंसान हैं, हमें कैसा ज्ञान है, हमारे संस्कार कैसे हैं, ये सब प्रकट होता है। और जल्दी से हम बढ़ लेते हैं आगे 38वीं आयत से, और इसमें है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देना चाहते हैं, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 दिन तक जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र वे 3 दिन और 3 रात भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फेराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ फरीसी कहने लगे कि हमें तो कोई चिन्ह दिखाओ आप यीशु मसीह, जिससे कि हम मान ले कि तू स्वर्ग की ओर से आया है या परमेश्वर का बेटा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया के बुरे लोग हैं वो सबूत मांगते हैं, भी क्या सबूत है, तू यीशु मसीह है या फिर पिता परमेश्वर का बेटा है, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, तुम सर्टिफिकेट देखोगे तब विश्वास करोगे, लेकिन तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट है अब और नहीं दिया जाएगा, तुम्हें सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया जा चुका है। योना का उदाहरण सबको पता है कि योना ने जब परमेश्वर का इनकार किया तो परमेश्वर ने उसे समुद्र में डाल दिया था, 3 दिन और 3 रात तक वो मगरमच्छ के पेट में रहा था। तो ठीक है, ये यीशु मसीह उनको बताते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा था, इसी प्रकार मैं भी एक समय के बाद जब इस दुनिया के लोग मुझे शारीरिक रूप से घात करेंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात तक कब्र में रहूंगा। उसके बाद जिस प्रकार योना जीवित हो गया था, इसी प्रकार से मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। और आगे कहते हैं यीशु मसीह की, नीनवे के लोग हमें जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, इस जगत का न्याय किया जाएगा, तो वे तुम्हें दोषी ठहराने के लिए जिंदा उठ खड़े होंगे, क्योंकि योना ने उनको चेतावनी दी थी कि नीनवे 40 दिन के बाद उल्ट दिया जाएगा। और सब लोगों ने टाट ओढ़कर 40 दिन और 40 रात है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करी थी, और सब लोगों ने अपने पापों से तौबा की थी। लेकिन तुम लोगों के सामने जो खड़ा है वो योना से कहीं बढ़कर है, अर्थात परमेश्वर का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें बार बार कह रहा है पापों से तौबा को, और तुम मेरी मान नहीं रहे हो, इसलिए नीनवे के लोग भी तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने पापों से तौबा की थी सिर्फ योना के कहने के द्वारा, जबकि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ। इसी प्रकार वो कहते हैं कि राजा सुलेमान के वैभव को देखने के लिए इस पृथ्वी की छोर से, इस दुनिया का जहाँ अंत होता है वहां से एक रानी आकर वहां यहाँ का वैभव देखने आई थी, जबकि मैं तो स्वर्ग से यहाँ पर आया हूँ और उससे कहीं बढ़कर हूँ, और तुम है वो मुझ पर विश्वास नहीं लाते, मुझ पर ईमान नहीं लाते, और मैं सुलेमान से भी बड़ा हूँ और योना से भी बड़ा हूँ। और आगे हम देखते हैं अधूरे सुधार से विपत्ति, ये हमें मिलता है 43वीं आयत से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढने फिरती है और पाती नहीं है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सुजा पाती है, सजा सवारा पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी दुष्ट आत्मा को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ जाती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी खराब हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी है।
तो यहाँ पर इस वचन के कहने का मतलब एक ही है कि हमने अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन पर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़े से दिन तक हम चर्च में गए, पास्टर जी का वचन को सुना और अच्छा लगा और फिर सांसारिक मोह माया में पड़ गए, या फिर दूसरे लोगों को देखा कि वो किस प्रकार से दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, या हम तो अभी तक गरीबी है जबकि लोग दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो अमीर हो गए। तो ये देखा देखी के चक्कर में हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। तो जो अनुग्रह हमें मिला या मिलने वाला था वो सब हमारा नष्ट हो जाता है, जाता रहता है, और फिर हम किसी भी लायक नहीं रहते। क्योंकि एक बार हम परमेश्वर के वचनों के पास जाकर जब वापिस आ जाते हैं तो परमेश्वर हो सकता है कि हमारी दुष्टता देखकर दोबारा से फिर हमें न चुने, और वो हमें इस लायक न समझे कि दोबारा फिर से हमें मौका दे कि वो परमेश्वर के साथ चले और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। और इस 12वें अध्याय के हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ पर जिक्र है यीशु की माता और भाइयों के बारे में। ये 46वें आयत से हमें मिल जाता है। जल्दी से इसे पढ़कर आज के इस पाठ को पूरा करते हैं। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर यीशु ने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है और मेरी बहन और मेरी माता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह है एक जगह प्रवचन कर रहे थे और वहां पर भारी भीड़ जमा थी, और यीशु की माता और उसके भाई यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पास आए थे और वो यीशु से बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पांव रखने की भी जगह नहीं थी। इस कारण वे यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने किसी को मैसेज भेजा कि जाकर यीशु मसीह से कह दे कि उसके भाई और उसकी माता और उसकी बहन उसका इंतजार करने लग रहे हैं। जब यीशु मसीह तक ये मैसेज भेजा तो यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने कहा कि यीशु मसीह जी उधर दूर खड़े आपकी माता और भाई बहन है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा है और उनको यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार आप उनसे मिल लो। तब यीशु मसीह ने वचन को बीच में रोककर कहा था कि कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई है। भाई जो यहाँ पर जो ये मेरे चेले खड़े हैं ना, यही मेरे माता और मेरे भाई है। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो उसके वचनों को मानता है, जो इससे प्यार करता है बाइबल से, वही मेरे माता है और वही मेरे भाई है और वही मेरे सब कुछ है। न कि सांसारिक रूप से जो मुझे कहते हैं कि तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा पुत्र है, वो नहीं, बल्कि जो आत्मिक दृष्टि से और सच्चे मन से मुझे मानते हैं या परमेश्वर को मानते हैं, असल में वही मेरे भाई और बंधु है। क्योंकि अनंत काल तक उन्हीं के साथ मुझे रहना है, उन्हीं के साथ मुझे रहना है। तो आज हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और अगले वीडियो में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और 13वें अध्याय में हम देखेंगे बीज बोने वाला का दृष्टांत के बारे में और दृष्टांतों का उद्देश्य के बारे में, और बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या भी करेंगे और जंगली बीज का भी दृष्टांत देखेंगे। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम राई के बीज का भी दृष्टांत देखेंगे और खमीर का भी दृष्टांत देखेंगे और दृष्टांतों का प्रयोग भी देखेंगे और जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या भी करेंगे और छिपे हुए खजाने का दृष्टांत भी हम देखेंगे और अनमोल मोती का भी दृष्टांत देखेंगे। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम जाल का दृष्टांत और पुरानी और नई शिक्षा का महत्व के बारे में देखेंगे, और इसके साथ साथ नासरत में यीशु का अनादर, इस बारे में भी अगले वीडियो में अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो के द्वारा आपके इन वचनों के द्वारा हमें सबको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दूसरे लोगों तक यीशु मसीह के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप सब शेयर कर सकते हो, और नए हो इस चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबको जय मसीह की, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।